Good morning, students of Standard 4th. Today we are going to do ENV book, ENV textbook. So open your ENV textbook, chapter number 1. That's going to schools. आप लोग सब स्कूल आते हो बच्चों, किस किस तरह से आते हो? आप लोग आते हो तो वैन में आते हो, कोई रिक्शा में आते हैं। अब देख हम पढ़ते हैं ये बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं। Let us meet some children and see how they reach school. देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे स्कूल पढ़ जाते हैं। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। ये लोगों की बात की गई है कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। नी हाई मतलब घुटन तक, घुटने तक का पानी रहता है। कभी कभार बारिश रुक जाती है फिर भी घुटने तक का पानी हर एक जगह रहता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन इस वजह से हम अपना स्कूल जाना नहीं छोड़ देते। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बाम्बू विद द अदर। हम एक हाथ में लकड़ी लेते हैं और दूसरे हाथ में हमारी बुक्स होती है। वी क्विकली क्रॉस द बाम्बू and rope bridge to reach the school. See, here is a picture of bamboo and a bridge. Collect some bricks, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Collect some bricks. कुछ bricks को आप इकट्ठा कीजिए, ग्राउंड में रखिए लाइन में, जैसे कि यहाँ पिक्चर में बताया गया है। Try walking on them. Was it easy? क्या ये इजी है इस ईंटों पर चलना? तो सोचिए ये बच्चे जब यहाँ इस ब्रिज पे चल रहे हैं तो उसके लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है। इट इज वेरी डेंजरस थिंग टू पास ऑन द ब्रिज ऑफ स्टिक्स। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 to 5 bamboo poles टुगेदर। अगर आप 4 से 5 ऐसे बाम्बू स्टिक्स लेके ब्रिज बनाओगे और उसके ऊपर चलोगे फिर भी हमें घबराहट होती है क्योंकि हम उसके ऊपर ठीक से चल नहीं पाते। अगर हम ऐसे ईंटों पर भी ठीक से चल नहीं पाते तो बच्चों सोचिए ये बच्चे जब पढ़ने जाते हैं बारिश के मौसम में तो उसे ये ब्रिज क्रॉस करना होता है तो इन लोगों के लिए ये कितना खतरनाक होता है। बहुत ही डेंजरस चीज़ है, नीचे पानी होता है ताकि अगर कोई बच्चा गिर जाए तो वो सीधा पानी में जाके ही गिरता है और उसे चोट आ जाती है। Make a small bridge by tying 4 to 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. अभी आप यहाँ तो हो नहीं तो आप अपने घर पे बाम्बू स्टिक्स इकट्ठा करके टाई करो। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। हाउ डिड यू फील? डिड यू फॉल डाउन? इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी। अगर हम इस तरह से अगर आप चलते हो 2-3 बार, रोज प्रैक्टिस हो जाती है ना तो वो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि ये बच्चे बेचारे बहुत ही मुश्किल का सामना करके ब्रिज क्रॉस करके पढ़ने जाते हैं, लेकिन अब इन लोगों का रोज का ये हो चुका था। बारिश के मौसम में ऐसे ही वो लोग आते जाते रहते हैं तो इन लोगों के लिए ये इजी हो जाता है। Do you think it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers? Why? अब अगर जब आप इस तरह से कोई ब्रिज बनाओगे और उसके ऊपर चलोगे 2-3 बार एवरी डे थोड़ा थोड़ा तो आपके लिए भी ये आसानी हो जाएगा। फिर हम पेज टर्न करते हैं। द ट्रॉली, लद्दाख का ये सीन है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। द रिवर इज वाइड एंड डीप। नदी एक बहुत ही डीप है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। देखिए ये आयरन रोप है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। दोनों साइड से उसे ट्रीज या रॉक्स के साथ उसे बांधा जाता है। देयर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। देखिए ये बॉक्स है वुड का बनाया हुआ, ये बॉक्स है। तो इस ट्रॉली की मदद से ये लोग एवरीडे यहाँ से इधर होते हैं। अटैच विथ द रोप 4 or 5 of us sit in the trolley।
4 से 5 लोग इस ट्रॉली में बैठ सकते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। ये पुली है, इसकी मदद से देखिए ये पुली है, इसकी मदद से लोग इधर से उधर, ये पुली यहाँ से उधर तक खींच जाता है, तो उसकी मदद से लोग इधर से उधर हो पाते हैं। क्योंकि नीचे नदी होती है, नदी का पानी बहता है और नदी डीप भी होती है। A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. कुछ ही समय में हम दूसरी बाजू पहुंच जाते हैं। देखिए ये पुली बना रहा है। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। दोनों पिक्चर को आप देखो। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। वेल से मीन्स कुएं से। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स? विच वुड बी इजियर, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स? पुली का होना इजी है कि पानी की डोल को आप ऐसे ही डालोगे कुएं में और फिर खींचोगे, वो इजी है। यस, सेकंड पिक्चर, दिस पिक्चर, पुली का पिक्चर जो है वो इजी होता है। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुली, लिस्ट देम। आपके आसपास में अगर कोई रहता है और वो लोग पुली का इस्तेमाल करते हो तो आप उसे बताओ। फिर थर्ड पेज, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर। अब यहाँ की बात की गई, लद्दाख की हो गई, अब दूसरी जगह की बात की गई है। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। हमें ऐसे बहुत सारे रास्ते से गुजरना पड़ता है जहाँ पानी भरा हुआ रहता है। सो वी यूज ब्रिजेस, इसलिए हमने ब्रिज बनाया। देखिए यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट। ये ब्रिज जो बनाया हुआ है वो सीमेंट का है। सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। इस ब्रिज को स्टेप्स भी है क्योंकि ये सीमेंट, आयरन रोड्स, ब्रिक्स की मदद से बनाया गया है। तो अगर ऐसा ब्रिज रहता है बच्चों तो लोगों के लिए बहुत ही आसानी रहती है वहां से गुजरना। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बाम्बू ब्रिज? बाम्बू ब्रिज से ये ब्रिज कैसे डिफरेंट है? तो बाम्बू ब्रिज जो है वो बाम्बू स्टिक से बनाया हुआ रहता है, उसे उसका टूटना आसानी से हो जाता है, लेकिन ये सीमेंट का ब्रिज है तो ये टूट नहीं सकता। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? एक ही बार में इस ब्रिज से कितने लोग गुजर सकते हैं? तो बहुत सारे। You have seen how children use different kind of bridges to cross rivers and other uneven areas to reach the school. तो हमने अब तक क्या देखा कि बच्चे स्कूल जाने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके अलग अलग ब्रिज के ऊपर से जाके स्कूल जाते हैं। If you had a chance, which bridge would you like to use? अगर आपके पास ऐसा कोई चांस हो तो आप कौन सा ब्रिज सिलेक्ट करोगे? नेचुरली हम लोग सीमेंट ब्रिज ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से गिरने का डर नहीं रहता और ब्रिज के टूटने का डर भी नहीं रहता। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपने स्कूल जाते समय कोई ब्रिज क्रॉस किया? इफ यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? वो ब्रिज किसका बनाया हुआ है? फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो जब वो लोग यंग थे तब उस समय कौन से ब्रिज बनते थे। फिर हम पेज टर्न करते हैं। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा ब्रिज है? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बच्चों। हम जाते हैं नीचे। वल्लम। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम मीन्स स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। इसे कहते हैं वल्लम। बच्चे इसमें बैठ के स्कूल जाते हैं जब बारिश का मौसम होता है, या फिर कोई अगर नदी क्रॉस करने की रहती है तो भी बच्चे वल्लम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गांव में एक स्कूल बहुत सारे कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल रहती है तो बच्चों को ऐसे ही जाना पड़ता है। अब ये राजस्थान की बात है। देखिए, वी लिव इन डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। राजस्थान में बच्चे कार्ट पे बैठते स्कूल जाते हैं। विलेज इन प्लेन्स, बुलॉक कार्ट, वी राइड इन अवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स
If it is too sunny or raining, we use our umbrellas. कई कई जगहों पे बच्चे बुलॉक कार्ट पे बैठ के स्कूल जाते हैं। जानने की बात क्या है बच्चों कि ये बच्चे कभी भी स्कूल छोड़ने की बात नहीं करते, कोई ना कोई परिस्थिति हो फिर भी ये लोग स्कूल जाते हैं। फिर पीछे हम देखते हैं तो बाइसिकल राइड, कोई कोई बाइसिकल लेते स्कूल जाते हैं। वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल because it was too far, but now groups of 7 to 8 girls easily ride even through the difficult roads. देखिए यहाँ पे गर्ल्स का ग्रुप हो चुका है तो सब साथ साथ स्कूल पढ़ने जाती है। Look at our special transport. It sounds fut 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 when it runs. क्या है ये? Yes, छकड़ो रिक्शा. Is it not something special? The front looks like a motorcycle. आगे का सीन जो है वो मोटरसाइकिल के जैसा लगता है। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। देखिए इसे वुड, ये वुड से बनाया हुआ रहता है, लकड़ी का। तो कोई कोई गुजरात में गांव के बच्चे इस छकड़े रिक्शा में बैठ के स्कूल जाते हैं। फिर टर्न करते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं अब किस में बैठ के जाते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। Children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. कि किसी किसी बच्चे की हालत ऐसी होती है कि उसे जंगल से गुजरना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा रोड नहीं बनाया हुआ रहता। At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. कोई कोई जंगल तो ऐसे होते हैं कि वहाँ से सनलाइट का भी गुजरना बहुत मुश्किल होता है। It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. Moving on the snow. See how we reach school. We go to school through miles of snow. देखिए माइल्स पे चढ़ चढ़ के बच्चे स्कूल जाते हैं। We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. ये नॉर्दर्न एरिया की बात है, वहाँ बच्चे स्नो के ऊपर से जाते हैं। फिर है रॉकी पाथ्स, उत्तराखंड की देखिए यहाँ पे बात की गई है। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी, मीन्स देखिए यहाँ पे पथरीला, पूरा रास्ता पथरीला होता है। पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस। हम रोज रास्ते पे चलते हैं तो हमारे लिए इस रॉकी एरिया पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन, लेकिन इन बच्चों के लिए ये आराम है क्योंकि वो लोग रोज यहाँ से गुजरते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए ये इजी है। वो लोग रेस अप भी करते हैं, अप एंड डाउन। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं, अलग अलग एरिया के बच्चे अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं। कोई छकड़े रिक्शा में जाता है, कोई बर्फीले एरिया से जाता है, कोई जंगल से जाता है, कोई बाम्बू ब्रिज से जाता है, कोई सीमेंट ब्रिज से जाता है। एरिया वाइज वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ जो उन लोगों को मिलता है, उस हिसाब से वो लोग रहना सीख जाते हैं। तो बच्चों आपको भी ये सब कुछ ध्यान में रखना है। कोई ऐसे एरिया में जाओ तो आपको भी ध्यान से रहना है, ध्यान से चलना है, ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब इसके हार्ड वर्ड्स में आपको जो है वो लिखवा दूँगी। थैंक यू।